तो इन खबरों को आपको दिखाया हमने इसलिए क्योंकि कोरोना के साथ साथ ये समस्याएं भी बदस्तूर जारी है राज्य में। लेकिन अब कोरोना है तो कोरोना की बात भी करनी जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर का कहर की आशंका भी जताई जाने लगी है। धनबाद से लगे बंगाल में कोरोना का तीसरा वेरिएंट मिला है धनबाद में। जी हाँ, इससे धनबाद के लोगों को खासा खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि यहां से रोज सैकड़ों लोगों का बंगाल आना जाना लगा रहता है और इसका असर धनबाद के लोगों पर पड़ सकता है। तो एक नया स्ट्रेन और इससे खतरा धनबाद को बहुत ज्यादा, क्योंकि धनबाद पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ जिला है और यहाँ के कारोबारी या आम लोगों का लगातार बंगाल के साथ एक संबंध रहता है। तो बंगाल में कोरोना का तीसरा वेरिएंट मिला, यह धनबाद के लिए एक खतरे की घंटी है। बंगाल धनबाद से सटा हुआ है और अब आवाजाही में सतर्कता बरतने की जरूरत है। तो जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। बंगाल में कोरोना का तीसरा वेरिएंट मिला, धनबाद से रोज सैकड़ों का आना जाना, असर पड़ सकता है धनबाद के लोगों पर। सतर्कता है जरूरी, तीसरी लहर होगी और भयंकर। SNMMCH यानी कि शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी के HOD की माने तो बंगाल में कोरोना का तीसरा वेरिएंट मिला है, जो झारखंड में मिले सैंपल से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए लोगों को खुद ही ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा, धनबाद बंगाल से सटा होने के कारण धनबाद को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। रीजंस हो सकते हैं, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन ना करना भी हो सकता है। अभी बंगाल में जो है ट्रिपल वेरिएंट भी जो है फाइंडिंग हुआ है, म्यूटेशन, वायरस ने म्यूटेशन किया है बंगाल में, ट्रिपल म्यूटेशन है, डबल म्यूटेशन है और अदर स्पेसीज भी जो है ब्राजीलियन और यूरोपियन वो भी फाइंडिंग किया गया है। तो लोगों को वहाँ से बचना होगा, वहाँ जाने से। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। कोविड का जो ICMR का गाइडलाइन है, कोविड का भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसको मान। SNMMCH में लगातार कोरोना जांच का काम कर रहे विशेषज्ञ बताते हैं कि नए वेरिएंट के कारण ट्रूनेट और रैपिड टेस्ट में सटीक रिपोर्ट नहीं मिल पाता, इसलिए लोगों को RT-PCR टेस्ट करवाना चाहिए। इसमें जांच रिपोर्ट काफी हद तक बेहतर पाए जाते हैं। इंडिकेटेड है, या वो ट्रूनेट का हो चाहे वो RT-PCR का हो। ये अलग बात है कि RT-PCR को हम ज़्यादा रिलायबल मानते हैं इन कंपैरिजन ऑफ ट्रूनेट, लेकिन जहाँ तक है कि कम ड्यूरेशन में रिपोर्ट इशू करना, क्योंकि अगर RT-PCR किया जाए तो 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर तक का ड्यूरेशन उसमें आ सकता है। सपोज दैट हम किसी का RT-PCR लगाते हैं और वो किसी पॉइंट पे अगर उसका रिपोर्टिंग में कहीं कोई इशू आ रहा, देन हम उसको क्या करते हैं कि रिपीट फिर से हम उसको एक्सट्रैक्शन करा करके फिर से रिपोर्टिंग करते हैं कंफर्मेशन होने के लिए कि वाकई में ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो उस कंडीशन में पेशेंट को 24 आवर से 48 आवर तक वेट करना पड़ सकता है, बट ट्रूनेट में ये कंडीशन नहीं है। ट्रूनेट बहरहाल जिला प्रशासन को बॉर्डर पर ज्यादा चौकसी बढ़ाने की जरूरत है और जो लोग अन्य प्रदेश से आ रहे हैं वो भी प्रशासन की मदद करें ताकि इस महामारी से हम बच सके। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। नया स्ट्रेन, जी हां, भारत में पहले ही B1.617 और B1.618 तबाही मचा रहा है। N440K के दस्तक देने की बात भी सामने आ रही जो आंध्रा का, और अब देखिए बंगाल का स्ट्रेन भी एक सामने आया, क्योंकि ये म्यूटेशन बहुत खतरनाक है। ये रेप्लिकेट करता है जो वायरस है, तो रेप्लिकेट करने के बाद अलग अलग जगहों पर जाता है, तो अलग अलग केमिकल्स या फिर अलग अलग तापमान या अलग अलग शख्स के अंदर में वो नए गुणों के साथ में प्रकट हो जाता है। क्यों, जैसे कि हर शख्स के अंदर अलग अलग चीजें, जैसे कोरोना के सामने आ रही है, अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, उसी तरीके से क्योंकि वो स्ट्रेन बदल रहा है, स्ट्रेन में म्यूटेशन हो रहा है, यानी कि खुद को बदल रहा है। तो आखिर धनबाद इसको लेकर कितना तैयार है, इस नया स्ट्रेन को लेकर, क्योंकि बंगाल से लगता सीमा है, पूरी सीमा है इस जिले की। कुंदन का रुख करते हमारे सहयोगी का। कुंदन, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है कि झारखंड में एक नया स्ट्रेन ने दस्तक दी है जो बंगाल का स्ट्रेन है। फिलहाल धनबाद जिला प्रशासन इसको लेकर क्या विशेष तैयारी अलग से कर रहा है, क्योंकि दस्तक अगर बंगाल में हुई है नए स्ट्रेन की तो धनबाद तक तो ये पहुंचेगा ही। नई व्यवस्था क्या की जाएगी इसके लिए? जी बिल्कुल, एक चौंकाने वाली आज जो है SNMMCH के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के HOD ने एक चौंकाने वाली बात कही है कि बंगाल में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दिया है और झारखंड वासियों को इससे सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये लहर जो है आहिस्ता आहिस्ता झारखंड में प्रवेश कर रहा है और जो भी बॉर्डर में जो
सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं बंगाल के, उनको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये लहर में लोगों के बदन में खुजली होती है, सर में दर्द होता है और ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक जो है 40-50 के इसमें जो है आ जाती है, जिससे जो है बचना होगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि झारखंड के शासन प्रशासन जो लगातार मुहिम चला रही है कोरोना कोविड के अगेंस्ट में, कि लोग जो है घर में रहे, मास्क यूज करें, लोग सैनिटाइज यूज करें, खासकर सड़कों पे वैसे अनजान व्यक्तियों के साथ ना मिले जुले जो जिन्हें आप नहीं जानते हो, तो कम से कम जो है इससे बचा जा सकता है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के एचओडी का साफ कहना है कि जिस तरह से पिछले दिनों जो है बंगाल में चुनाव हुई है, उसको लेकर भी जो है ये तीसरी लहर ने दस्तक दिया है, क्योंकि लगातार जो है 2 महीने तक लोगों की जमावड़ा वहाँ रही है, लोग आते जाते रहे हैं, बाहर राज्यों से वहाँ पे आए हैं, तो इससे बचना होगा। और बचने के लिए कम से कम आपको जो है जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ के लोगों को घरों से अभी फिलवक्त नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये अभी जो लहर जो है अभी जारी रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन हमारे साथ जुड़े।